हेलो दोस्तों, माँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मतलब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम साइंस का लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चन पार्ट 1 से पार्ट 6 तक करवा दिए हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो अगर आप लोग को यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये जो है ज्योग्राफी का, ये एनसीईआरटी बुक से कराया जा रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग बहुत अच्छा से देखें और पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है तो आप लोग इसे नोट्स बनाते जाइए इससे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन इसमें सिर्फ दिया गया है। तो आप लोग इसका नोट बनाते जाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का परिचय, सामान्य परिचय से भारत का चलिए देखते हैं। भारत देखिए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? मतलब हेमी स्फीयर। गोलार्ध का मतलब क्या होता है? हेमी स्फीयर में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित, इसके बारे में फिगर में बताएंगे अच्छा से। इस पर अभी ड्रॉ नहीं हो पाता है, तो अगले वीडियो में बनाएंगे। इस अगले पार्ट में इस सब को हम अच्छा से समझाएंगे। दोस्तों देखिए, किस गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। वर्ल्ड के मैप में जब देखते हैं तो और उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है, यही इसका अवस्थित है यहाँ वर्ल्ड मैप में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत जो है, भारत की लंबाई, सॉरी दोस्तों, भारत की लंबाई देखिए, आप लोग को इसमें देखते होंगे कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, भारत की लंबाई देखिए, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? 29-33 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम विस्तार भारत कितना है? मैप्स के द्वारा आप लोग समझ 29-33 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है भारत का विस्तार? 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर। देख आप लोग देख रहे हैं इसे, 32-14 किलोमीटर है। तो सबसे पहले, और ये हो गया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो कन्याकुमारी में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ये नहीं का भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए दोस्तों, तो आगे इसको हम लोग आगे कराएंगे। देखिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि से, चलिए यहाँ देखते हैं। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम, अभी जो बताए थे, पूर्व से पश्चिम कितना है? 29-33 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? मतलब भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। कितना है? 2.4% है। तो इसे आप लोग अच्छा से नोट करते जाइए। भारत का आंतरिक अक्षांशीय विस्तार, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब लेटीट्यूड एक्सपेंशन। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देखिए, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय और अवस्थिति को दर्शाती है, समय और स्थिति। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ
कैंसर, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर, इसका इंग्लिश क्या होता है? टॉपिक ऑफ कैंसर। भारत की कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, मतलब भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग जानते हैं कि भारत कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत को बीचों बीच 2 भागों में पार्ट में बांटती है कर्क रेखा। तो सीक्वेंस से देखिए, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसका कर्म हो जाएगा गुजरात। कर्म से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते कर्म बता रहे हैं हम, गुजरात, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या हो जाएगा झारखंड, उसके बाद क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या होगा त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर सीक्वेंस याद रखना तो इसी तरह से याद रख सकते हैं, जैसे 1 में गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान पश्चिम से पूर्व की ओर, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, 4 में छत्तीसगढ़, 5 में झारखंड, 6 में पश्चिम बंगाल, 7 में त्रिपुरा, 8 में मिजोरम। देखिए आप लोग ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार का मतलब क्या हो गया? देखिए इसमें मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, जैसे गमछा गौ से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झार इस राजस्थान। चलिए आगे इसको देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छा से देखिएगा इसको याद। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करती है? मतलब भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? तो उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, जो अभी हम बोले हैं भारत को बीचों बीच विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोत्ता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश। मतलब गौरमोत्ता कहाँ है? गुजरात में है। गौरमोत्ता कहाँ है? पश्चिमी बिंदु हो गया भारत का मैप में, जैसे देखिए तो पश्चिमी बिंदु हो गया गौरमोत्ता गुजरात, और पूर्वी बिंदु हो गया किबुथु अरुणाचल प्रदेश। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु। ये कहाँ है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में, मतलब पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। चलिए देखिए आगे, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? मतलब मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन किस शहर से होकर गुजरती है? भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज का। जब से प्रयागराज इलाहाबाद चेंज हुआ प्रयागराज, तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। चलिए आप लोग देखिए आगे, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? मतलब हम लोग भारतीय मानक समय मतलब IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? दोनों के बीच का अंतर 5.5 घंटे का होता है। कितने का होता है? 5.5 घंटे का होता है। चलिए देखिए, यदि भारतीय मानक आयामोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। चलिए आगे, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु साउथर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मतलब भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित? अंडमान निकोबार में। जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। सबसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट। चलिए, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। मतलब निकोबार द्वीप में जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, आइसलैंड, ग्रेट निकोबार आइसलैंड जो है उस पर स्थित है।
भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? मतलब ये भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। मतलब एक जिला ऐसा सोनभद्र भारत का जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का एकमात्र जिला जो जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए देखिए अब, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किस किस से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर से एक बार बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छा से। चलिए अगला पेज हम कराने जा रहे हैं। देखिए भारत में अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और कितना स्टेट है? 28। जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, जब यूनियन टेरिटरी बनाया 2 ठो, तब से। तो कब बनाया लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी? 21 अक्टूबर 2019 को। कब बना है? सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए इसको आप लोग जानते होंगे, सब स्टेट के बारे में दिया हुआ है, सब स्टेट का बाउंड्री लाइन सीमा है। और देखिए दादर नगर हवेली यहाँ है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। गोवा यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, ये सब याद रखिएगा। और लक्षद्वीप पड़ता है केरल के सामने पश्चिम साइड। और पुदुचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है। और चलिए देखिए दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय, मतलब दोनों का जो विलय हुआ है कब हुआ? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कब हुआ है? संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 को प्रभावी है। मतलब 26 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप होगा। अब दोनों का नाम मिलाकर रखा गया, दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। अब पूछेगा दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप की राजधानी क्या है? दमन है। कहाँ पे है? दमन में है। अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ अवस्थित है, इंडिया के सामने पश्चिम बंगाल के नीचे, बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखिए देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मतलब इंडिया का मैप जो है उस इंडिया के चारों साइड सबसे मतलब उत्तरतम बिंदु के बारे में बताते हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु उत्तर में कौन सा बिंदु है? इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कहाँ अवस्थित है? अभी लद्दाख में। कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट में। कहाँ? इंदिरा पॉइंट में, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। इंदिरा पॉइंट कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप में। पश्चिमी बिंदु गोरमाता या गुहार मोती, जो कहाँ स्थित है? गोरमाता या गुहार मोती गुजरात में। और उसके बाद बात करते हैं पूर्वी बिंदु का। भारत के पूर्वी बिंदु सबसे लास्ट छोर पूर्वी, तो किबुथु जो कहाँ है? पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मतलब भारत की मुख्य भूमि से सटे हुए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। और देखिए तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण में क्रम। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कलेजा पर सिर। कैसे याद रख सकते हैं इसको? कलेजा पर सिर।
तो कलेजा पर सिर का मतलब क्या हुआ? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जासे, पी से पीर पंजाल, सिर से शिवालिक। कलेजा पर सिर मतलब हुआ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। आप लोग इसको अच्छा से याद रख सकते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा को एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काट, जहाँ कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ मिलती है इंडिया में? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ गिरती? इसको याद रखिएगा, कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। जैसे वो पूरब से पश्चिम तक जाती है और वह यूपी से लेकर आंध्र प्रदेश तक, तो यहीं काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में दोनों मिलती है जाकर। चलिए देखिए आप लोग इसको। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय लंबाई कितनी? लगभग 6100 किलोमीटर। कितने हैं? लगभग 6100 किलोमीटर। अब आगे देखिए आप। म्यांमार की राजधानी म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। मतलब इसका कहने का मतलब म्यांमार जो है किस राज्य से ज़्यादा सीमा लगाती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। देखिए अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। कितने करती है? असम की सीमा 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हॉलवेल द्वीप का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? परिवर्तित नाम क्या रखा गया? रॉस द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हॉललॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। तो ये देखिए, रॉस द्वीप का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। क्या रखा गया? शहीद द्वीप। ऐसे ऐसे आप लोग याद रखिए। और हॉललॉक द्वीप का नाम रखेगा स्वराज द्वीप। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य। आप लोग इसे जानते होंगे, इसको याद रखिएगा अच्छा से। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो ऐसा कौन सा भारत का राज्य हो जो 3 ओरों से, मतलब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। कौन सा राज्य घिरा हुआ बांग्लादेश से 3 ओर से? त्रिपुरा। देखिए भारत के महत्वपूर्ण चैनल देखिए आप जलडमरू मध्य। देखिए 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मतलब किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य। किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो मालदीव और मिनिकॉय। इसमें देखिएगा दोनों में मिनिकॉय लेकिन अंतर है। ग्रेट या महान चैनल किसको किसको जोड़ता है? सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। देखिए पाक स्टेट जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई। किसको जोड़ता है? एक पतली सी निवेशिका मुंबई को। तो कच्छ की खाड़ी किसको जोड़ता है? पश्चिमी गुजरात में। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी गुजरात में कच्छ की खाड़ी। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पे है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? पूर्वी गुजरात में है, नर्मदा और ताप्ती की मुहाना पर है।
लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालवार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालवार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट जल अमृत कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप कहाँ स्थित है? कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास है। डंकन पास कहाँ? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है डंकन पास। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ते हैं? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो चलिए अब देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसको ध्यान से देखिए। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4096। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा? रेड क्लिफ लाइन। और बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का सटा हुआ है? भारत का कितने राज्यों सटा हुआ? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। चलिए देखिए चीन। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है भारत के बांग्लादेश मतलब किस देश के साथ भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाती है यानी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ बनाती है। किस देश के साथ बनाती है? बांग्लादेश के। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए चीन का मतलब कितना किलोमीटर लंबाई है सीमा की भारत के साथ? 3488। चीन और भारत को कौन सा सीमा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा। जो कहाँ पड़ता है? मैकमोहन रेखा लद्दाख मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश में। इससे कितना चीन से कितने भारत के राज्य लगे हैं? 5 राज्य। कितने राज्य लगे हैं? 5 राज्य। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप लोग इसे याद रखिए लद्दाख। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना दो तब से लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा नंबर देखिए पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत कितने राज्य सीमा साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर भारत से लगता है। कोई सीमा रेखा नहीं है इसमें, अभी नहीं दिया हुआ। तो इसमें भी 5 है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार। इस 1643 ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ अफगानिस्तान का याद रखना है 106। तो म्यांमार में देखिए कितना राज्य सीमा साझा करता है इंडियन का? अरुणाचल प्रदेश 4 गो, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान में कितना राज्य सीमा साझा करता है? 4, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान के साथ कौन कौन करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान कौन करता है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर नहीं होगा फिर यहाँ भी जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ जम्मू कश्मीर सीमा साझा नहीं करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर लद्दाख सीमा साझा? 106 किलोमीटर। और कौन सा रेखा अलग करता है? डुरंड रेखा। कौन सा रेखा अलग करता है? डुरंड रेखा। चलिए देखिए आगे मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिससे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। चलिए देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, ये क्या? विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के।
17 अगस्त 1947 को कीमत यह निर्धारित की गई। सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी गई जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। बॉर्डर कमीशन द्वारा, इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीड बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए।